स्टूडेंट्स, एक बार फिर से एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने डायग्राम बनवाया था शब्द के अध्याय का, और अब हम उस पर एक एक करके विश्लेषण कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले शब्द की परिभाषा में दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के भेद, जैसे कि हमने डायग्राम बनाया था व्युत्पत्ति के आधार पर। पहला जो भेद है वह व्युत्पत्ति के आधार पर, जिसका दूसरा नाम है वो रचना या बनावट के आधार पर। रूढ़ि शब्द नंबर 1, नंबर 2 यौगिक, और नंबर 3 है योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ि शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ि शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं और खंडित करने पर उनका कोई अर्थ नहीं रहता। यानी जो शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं और खंडित करने पर उनका कोई अर्थ नहीं रहता, रूढ़ि शब्द कहलाते हैं। जैसे गमला, गै प्लस मैं प्लस और ला। यदि हम गै मैं और ला को अलग अलग कर देते हैं तो कोई अर्थ नहीं रहता है। अगला जो है वो है यौगिक शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और खंडित करने पर भी अर्थ को प्रकट करते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और खंडित करने पर भी अर्थ को प्रकट करते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ प्लस में शाला, जल प्लस में घर, जल घर। यानी पाठशाला यदि हम अलग अलग कर दें तो भी दोनों का अर्थ है जल घर, यानी जल और घर दोनों का अपना अर्थ होता है। इसके पश्चात इसका तीसरा जो भेद है वो है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द भी यौगिक शब्दों की भांति दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से तो बनते हैं, परंतु खंडित करने पर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंक प्लस में जय। पंकज का अर्थ यहाँ होता है कमल, लेकिन पंक और जय, पंक का अर्थ होता है कीचड़, जय का अर्थ होता है जन्म लेना। उसी तरह से जलज है, जलज का अर्थ भी कमल होता है, लेकिन यदि हम खंडित करते हैं तो जल प्लस में जय, जल और जल। ये हुआ हमारा पहला शब्द का जो भेद है वही उत्पत्ति के आधार पर। इसके 3 भेद हमने किए हैं। इसके पश्चात उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और निपात, जैसा कि हमने पिछले डायग्राम। उत्पत्ति के आधार पर पहला भेद है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और शंकर। निपात नहीं होता है, शंकर। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? भाई, संस्कृत भाषा से आए वे शब्द जिनको हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों समाहित कर लिया जाता है। यानी कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनको हिंदी भाषा में बिना रूप परिवर्तित किए समाहित कर लिया जाता है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, सिंह, घृत, मृग, दृग इत्यादि। इसके पश्चात है तद्भव शब्द। भाई, तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से आए थे, यानी संस्कृत भाषा से आए शब्द जब रूप परिवर्तित करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं तब उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित करके हिंदी भाषा में समाहित किए गए हैं या किए जाते हैं, तब उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य से हमने बनाया सूरज, सिंह से शेर, घृत से घी और मृग से हिरण और दृग से नयन इत्यादि। अब हम बात करते हैं नंबर 3 देशज शब्द। आम बोलचाल की भाषा के शब्द।
जिन शब्दों को हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं, यानी आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को जब हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है तो उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे खटोला है, बटुआ है, बटेऊ है, हलवा है, गोबर है इत्यादि। यानी कि ये आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं जिनको अक्सर हम अपनी भाषा में प्रयोग में लाते हैं। ऐसे शब्दों को जब हिंदी भाषा में लिया जाता है तो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, खटोला है, बटुआ है, बटेऊ है, रांड है, हलवा है, गोबर इत्यादि शब्द जो हैं वो देसी भाषा के शब्द हैं। रोक देती। अगला है विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से आए वे शब्द जिनको हिंदी भाषा में समाहित कर लिया गया है उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि हमारा देश सदियों गुलाम रहा है और यहाँ पर अनेक प्रकार की प्रजातियां आई हैं और उन्होंने अपनी अपनी भाषा के शब्द छोड़े हैं। जैसे अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा के शब्द छोड़ दिए हैं, मुसलमानों ने अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के शब्द छोड़ दिए हैं। तो जो विभिन्न भाषाओं के शब्द जब वो जातियां हमारे यहाँ रही तो उनकी बोलचाल हमारे साथ हुई और उनके जो शब्द हैं वो यहीं पर रह गए हैं और उन शब्दों को हम अब इस कदर प्रयोग में लाने लगे हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि हम हिंदी भाषा के शब्द प्रयोग कर रहे हैं या दूसरी भाषाओं के शब्द। तो ऐसे शब्द जो हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल है, ऑफिस है। स्कूल को हम इस तरह से प्रयोग में लाते हैं जिस तरह से हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं। ऑफिस है, ऑफिस को भी हम इसी तरह से बोल रहे हैं। आलू है, चाकू है, लीची है, चीनी है इत्यादि। चीनी शब्द है, लीची शब्द है, ये चीनी भाषा से आए हुए शब्द हैं। चाकू आलू है, ये फारसी भाषा से आए हुए शब्द हैं। तो ऐसे बहुत सी भाषाओं से आए हुए बहुतेरे शब्द जो हैं हमारी भाषा में इस कदर मिल गए हैं कि हम उन्हें अलग थलग करके देखने में असमर्थ से हो जाते हैं। अगला जो है संकर शब्द। संकर शब्द जब दो भाषाओं के मेल से कोई शब्द बनता है, नया शब्द बनता है, यानी दो भाषाओं के मेल से बनाए गए शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, RAIL, रेल जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। तो रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, डाक खाना, डाकघर इत्यादि शब्द जो हैं दो शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द हैं। तो यानी दो भाषाओं के मेल से बने हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस शब्द का जो अगला जो अध्याय है, इसका जो अगला हिस्सा है, जो व्युत्पत्ति के आधार पर हमने कर लिया है, उत्पत्ति के आधार पर हमने कर लिया है, और अब बाकी रहता है प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। पीछे करवाए गए शब्द के अध्याय को एक बार अच्छी तरह से राइट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और आपने यदि मेरा चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आवश्यक रूप से इसको सब्सक्राइब कर लें। और जल्दी ही अगला जो इसका हिस्सा है शब्द के अध्याय का, वो आपके सामने मैं अभी लेकर के आने वाला हूँ।